इटावा में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बोले नेताजी के भाई भाजपा को जिता रहे। पीएम ने कहा शाही परिवार का वारिसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, यह कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस का शहजादे ने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था, मगर इस बार मंदिर के दर्शन बंद हैं। पीएम ने मंच से मुलायम सिंह को याद किया। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे 2019 के चुनाव के पहले की बात याद आ रही है, जब संसद का सत्र चल रहा था। वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और संसद में मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए। स्वर्गीय मुलायम सिंह ने 2019 के चुनाव से कुछ दिन पहले संसद में कहा था और वह एक प्रकार से आशीर्वाद बन गया। उन्होंने कहा था, मोदी जी आप तो दोबारा जीत कर आने वाले हैं। नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन संयोग से उनके सगे भाई शिवपाल सिंह यादव भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई है। पीएम मोदी ने कहा, 75 साल पहले जब देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तब संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मगर अब सपा कांग्रेस यह सारी पार्टी SC ST OBC का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। इन्होंने कर्नाटक में रातों रात मुस्लिम जातियों को OBC घोषित कर दिया। फतवा निकाला कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सभी OBC हैं। वहाँ हालात हुआ कि 27% आरक्षण पर डाका मार लिया। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो मेरे यादव, मौर्य, लोध, जाटव, शाक्य, कुशवाहा के हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का दावा करते हैं, यह भ्रम भी टूट जाएगा। आज भी सपा को अपने परिवार के बाहर कोई यादव प्रत्याशी नहीं मिला, जबकि यह भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। ये है भाजपा की नीति और रीति। माननीय प्रधानमंत्री ने रैली की है, इस पर मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में क्या समीकरण बनने वाले हैं और क्या देखा जा सकता है? ये यहाँ की भीड़ ने बता दिया है कि तीनों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से फिर से जीत के आ रही है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने दावे ठोकते चली आ रही है। तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने दावों और कामों के साथ 400 पार का नारा सक्सेस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है और भारी बहुमत से 400 पार फिर पहुंचे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज एक नारा दिया है कि आप लोग घर घर जाके जय श्री राम के नारे लगाएंगे, सबको मेरा जय श्री राम बोलेंगे। तो कहाँ तक ये जो जय श्री राम का नारा है, कहाँ तक पहुँचने वाला है? जय सिया राम उन्होंने कहा है और जय सिया राम हिंदुस्तान की आत्मा में बसा है। इसलिए इस राष्ट्र की जो आत्मा है, यहाँ की संस्कृति है, वो भगवान राम के बिना अधूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, राम राज्य की कल्पना की है, इसलिए राम का संदेश लेके जाइए। समाजवादियों को आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी कोई पार्टी नहीं है, वो पहले भी लोगों ने देखा था। खाली प्लाट हमारा है समाजवादी का नारा है, तो वो तो गुंडागर्दी, गैंगवार, ये सब पुराना। आप लोग तो इटावा के यहाँ के रहने वाले सब जानते हो उनके क्या क्या कृत्य रहे हैं। उसी के कारण तो दूर दूर तक सत्ता से आ नहीं पा रहे, फटक नहीं पा रहे अपने कर्मों से। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप भी लगाया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी परिवारवाद का जो एक समाजवादी पार्टी में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी खत्म की ओर देखी जा रही है। अब वो समेट के बाकी जो है पूरे प्रदेश में समेट के अपने केवल परिवार में आ गए हैं, वही 4 लोगों में आ गए हैं, इसलिए समापन की ओर बढ़ रहे सीधा सीधा। ये तो अगर पूरे प्रदेश में होती तो कहीं और लोगों को भी, तो बिरादरी के और लोगों को आगे बढ़ाते। केवल अपना परिवार दिखाई दिया, ये सिद्ध कर रहा है कि केवल अब ये समापन की ओर अपने परिवार तक सीमित रह गए।